हेलो दोस्तों, आज हम बंगाल विभाजन के बारे में जानेंगे। बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था वो 1899 से 1905 था। कर्जन की कई नीतियां थी। साम्राज्यवादी नीति थी, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। सिंचाई योग नीति अपनाई उसने, पुलिस सुधार योग अपनाया, पुरातत्व विभाग की स्थापना की। ये कुछ कर्जन की नीतियां थी। अंग्रेजी सरकार ने 19 जुलाई 1905 को विभाजन की रूपरेखा आम जनता के सामने रखी। अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? 19 जुलाई 1905 को विभाजन की रूपरेखा तैयार की और आम जनता के सामने रखी कि हम बंगाल का विभाजन करने वाले हैं। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन या बंग भंग की नीति की घोषणा की गई। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन या बंग भंग की नीति की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई, बंगाल का विभाजन किया जाएगा। एक घोषणा कलकत्ता के टाउन हॉल में की गई। बंगाल विभाजन पर अंग्रेजी सरकार का तर्क। बंगाल विभाजन पर अंग्रेजी सरकार का तर्क क्या था? अंग्रेजी सरकार ने कहा कि बंगाल प्रेसिडेंसी अन्य प्रेसिडेंसियों से बहुत बड़ी है, इस पर एक साथ प्रशासन चलाना बहुत मुश्किल है। अंग्रेजी सरकार ने कोई बहाना तो बनाना ही था, तो उसने क्या बहाना बनाया कि बंगाल प्रेसिडेंसी अन्य प्रेसिडेंसियों से बहुत बड़ी है, इस पर एक साथ प्रशासन चलाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसका क्या है, विभाजन किया जाएगा। बंगाल की उस समय जनसंख्या 8 करोड़ 50 लाख थी। उस समय बंगाल की जनसंख्या 8 करोड़ 50 लाख थी। बंगाल का क्षेत्रफल 1,99,000 वर्ग किलोमीटर था। बंगाल विभाजन का विरोध 7 अगस्त 1905। जब बंगाल विभाजन शुरू हुआ तो बंगाल विभाजन का विरोध भी शुरू हो गया। 7 अगस्त 1905 को क्या है, बंगाल विभाजन का विरोध शुरू हो गया। लोगों को समझ आ गया ये विभाजन करके टुकड़ों में बांटकर पूरे हिंदुस्तान को बांट देंगे, ऐसे तो भारतीयों को बंग भंग की नीति या बंगाल विभाजन स्वीकार नहीं था। बंगाल विभाजन क्या स्वीकार नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। स्वदेशी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया कृष्ण कुमार मित्र, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। स्वदेशी आंदोलन के तहत क्या किया गया? सरकारी जो सेवाएं दी जा रही थी उन सभी को क्या है, त्याग दिया गया। अंत लॉर्ड कर्जन के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल प्रांत का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन कर दिया गया। क्या है, जो बंगाल का विभाजन है सांप्रदायिक आधार पर किया गया। कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। यानी हिंदू और मुसलमानों की जनसंख्या देखकर वहां पर विभाजन कर दिया गया। बंगाल को पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में बांटा गया। बंगाल को क्या है, पश्चिमी बंगाल बना दिया। पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल दो हिस्सों में बांट दिया गया। पश्चिमी बंगाल में क्या किया था, बिहार प्लस उड़ीसा को का जो क्षेत्रफल था उसे पश्चिमी बंगाल बना दिया। उसकी राजधानी कलकत्ता बना दी। हिंदू जनसंख्या इसमें 4 करोड़ 80 लाख थी। मुस्लिम जनसंख्या 90 लाख थी। पूर्वी बंगाल में क्या हुआ, पूर्वी बंगाल आ गया प्लस असम आ गया। राजधानी इसकी बनाई गई ढाका। हिंदू जनसंख्या 1 करोड़ 20 लाख थी। मुस्लिम जनसंख्या इसमें 1 करोड़ 80 लाख थी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी रूप से लागू किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को क्या है, बंगाल विभाजन प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया। भारतीयों ने इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। भारतीयों ने इस दिवस को क्या है, शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इसे रक्षा दिवस या रक्षा बंधन दिवस के रूप में मनाया गया। दोस्तों, ये रक्षा बंधन दिवस बहन भाई का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता का प्रतीक था। हिंदू और मुस्लिम लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी। इस दिन हिंदू और मुस्लिम लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी और अंग्रेजों को बताया भी हिंदू और मुस्लिम एक है और इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता।
रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के विरोध में अमार सुनार बांग्ला गीत लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के विरोध में क्या है, अमार सुनार बांग्ला गीत लिखा। अमार सुनार बांग्ला गीत को मार्च 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनाया गया। जब बांग्लादेश बना, बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ और बांग्लादेश अलग एक देश बना, बांग्लादेश बना, तो वहाँ पर क्या है, अमार सुनार बांग्ला को क्या है, राष्ट्रगान बना दिया गया। मार्च 1971 में राष्ट्रगान बनाया गया। दोस्तों, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी बंगाल विभाजन के बारे में कि किस प्रकार अंग्रेजों ने बंगाल के दो टुकड़े कर दिए और हिंदू और मुसलमानों को बांट दिया गया। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना।